the most merciful. Dear student, today we are going to discuss about angel on fiery lake of hell compared to the autumnal leaf, or they are being compared with the leaves. They are so many in number that they are innumerable. They are just lying on the Vallombrosa's valley. So they are like a leaf that is exist in Italy, and over there are so many leaves, they are falling. And same way these rebel angels, they are just lying on the fiery lake. उस fiery lake के ऊपर इतने rebel angels हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे लीव किसी वैलम्ब्रोसा एक जंगल है उसके जो ट्री लीव्स गिरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, यानी वो लातदाद जो हैं रेबल एंजल वहाँ पे मौजूद हैं। यूँ लगता है जैसे खजां के लातदाद इटली की वादी वैलम्ब्रोसा की नदियों में बिखरे हुए जैसे लीव हैं, वैसे इनको कंपेयर किया गया है, जो कि इटली में मौजूद है। यानी फरिश्ते जो हैं ऐसे रेबल एंजल वहाँ पे पड़े हुए हैं। दूसरा उसने एक और रेफरेंस यूज़ किया है, बनी इसराइल में आपको पता है कि साहल पर खड़े होकर एक दफ़ा यूँ हुआ कि साहल पर खड़े होकर मोसेस पीस बी अपॉन हिम ने क्या किया कि अपने आसा को ऐसे लहराया, तो उसमें से क्या हुआ कि उससे वो जो लॉकस्ट हैं, इंसेक्ट जो हैं, मच्छर जो हैं, मच्छर टाइप चीज़ निकलती है, तो वो पूरे स्काई को उसने ढांप लिया था। तो उससे ओवरऑल जो है अंधेरा छा गया था। ये भी एक रेफरेंस यूज़ किया है उसने कि बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जैसे रेबल एंजल भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो लॉकस्ट होते हैं, जैसे हज़रत मोसेस पीस बी अपॉन हिम ने अपने आसा को ऊपर लहराया था, तो उससे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो निकले थे और उन्होंने पूरी उस जो दरिया नील है उसको उसमें तारीख कर दी थी, अंधेरा कर दिया था। तो इसके बाद हम सैटर्न की फोर्थ स्पीच जो है वो देखेंगे, और उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप यहाँ पे रेबल एंजल आर बीइंग कंपेयर टू द लॉकस्ट, जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थिक एज ऑटमनल लीव दैट स्ट्रो द ब्रूक्स ब्रूक होती है नदी, इन वैलम्ब्रोसा वेयर द Etrurian shades high overarch emburs or scattered sedges होती हैं grass, afloat when with the furious wind orients, armed hath vexed the Red Sea coast, whose waves overthrew the Viserys and his Memphians chivalries, while with the perfidious hatred they pursued the sojourners of the Goshens। सोजॉर्नर का मतलब लिख लें ज्यूस, गोशन उस इलाके के जैसे वो उसके ज्यूस थे। हु बिहर्ड फ्रॉम द सेफ शोर्स देयर फ्लोटिंग कारकेसेस का मतलब होता है डेड, एंड ब्रोकन चैरियट्स, ये जो छकड़े होते हैं उनके व्हील्स, ये जो उनके बड़ी बड़ी बग्गियाँ थी वो लेकर आए थे जो फ़िरौन के लोग और हज़रत मोसेस पीस बी अपॉन हिम की जो बनी इसराइल की कौम थी उसको पकड़ने के लिए आए थे। आपको पता होगा रेफरेंस यूज़ किया उसने रेफरेंस यूज़ किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उसमें बहुत सारे जो बनी इसराइल के लोग थे, गॉड ऑलमाइटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप यहाँ से इनको लेकर निकल जाएं। तो वो निकलते हैं तो वो जो दरिया होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं, वो अपना आसा जो है ऐसे फेंकते हैं तो वो क्रॉस कर जाते हैं, जबकि वो दूसरे जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं रास्ता बन गया हम भी निकल जाते हैं। तो वो भी अंदर जाते हैं तो ऊपर से वो बंद हो जाता है और उसमें उनकी जो बगिए हैं, उनके जो पहिए हैं, वो भी ऐसे चैरियट्स जो हैं उनके, वो भी ऊपर वहाँ पे फिर रहे थे। तो ये वो उसका उसने रेफरेंस दिया है। सो थिक द स्ट्रोन्स एब्जेक्ट बुरी हेट्रेड
and lost lay these coverings, the floods, under amazement of their hideous change. और lost lay these covering of the flood, और वो उस फ्लड पर पड़े हुए हैं बिल्कुल हैरान कुन। देखिएगा लाइन टू लाइन टेक्स्ट कर, थिक एज ऑटमनल लीफ, ये ऐसे ही थिक था, कहता है ऐसे ही थिक था जैसे कोई सीजन होता है, खजां का जो सीजन है उसमें जो ऑटमनल लीव्स जो हैं वो गिरते हैं, दैट स्ट्रो द ब्रूक्स, जैसे उनके कवर जो हैं यानी उनके लीव्स जो हैं वो गिरते हैं, द ब्रूक्स, नदी में, किसी नदी में, जैसे कोई मौसम खजा में कहता है कि जैसे लीव्स गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, वैलम्ब्रोसा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वैलम्ब्रोसा की वादी के अंदर इटली में मौजूद है, जैसे कहता है बेशुमार वहां पे लीव्स गिरते हैं, वेयर द एट्रोरियंस, एट्रोरियन का मतलब लिखें, ये भी एक जगह का नाम है, वेयर द एट्रोरियन शेड्स, ये कहता है बिल्कुल इस तरह की ही शेड्स, एट्रोरियन शेड्स जो है वो लगती है, विच ओवरक्राफ्ट, जिसने ओवरक्राफ्ट किया, जो कि फुल्ली मौजूद है, इम्बॉर का मतलब लिखें ट्रीज, ये बिल्कुल कहता है वो ट्रीज की तरह लगती हैं, स्कैटर्ड सेजेस, जिनके ऊपर इधर उधर कहता है घास जो है वो ग्रो हुआ है, अफ्लोट विद द फ्यूरियस विंड ऑरियंस, बिल्कुल कहता है ऐसे ही है कि जैसे कहता है कि बनी इसराइल के जैसे कहता है कि ऑरियंस जो है, ऑरियन का मतलब लिखें कलेक्शन ऑफ स्टार, आर्मी, जैसे कहता है कि एक आर्मी जो है, एक बहुत बड़ी जो आर्मी है, हैथ वेक्स्ड, जिन्होंने कहता है कि जो परेशान हुई एट द रेड कोस्ट के बाद, दरिया नील के पास, हुज वेव ओवर थ्रू द बिसरीज एंड देयर मैफियंस शिविलरीज, जो कहता है कि वाइल द परफिडियस हेट्रेड दे परस्यूट, जो कहता है कि रेड सी के पास बहुत बड़ी आर्मी जो है वो परेशान हुई, किस वजह से, हुज वेव ओवर थ्रू द बिसरीज एंड द मेफियंस शिविलरी, जिसकी वजह से कहता है कि बहुत बड़ी आर्मी जो है वो परेशानी का शिकार हुई दरिया नील के पास, वाइल विद द परफिडियस हेट्रेड दे परस्यूट, और उन लोगों ने ताकुब किया अपनी नफरत के साथ, किन का, जूस का, बनी इसराइल का, द सोजोर्न ऑफ द गोशंस, ये जो जूस थे, बनी इसराइल के लोग थे, हु बिहेल्ड फ्रॉम द सेफ शोर्स द फ्लोटिंग कारकस, जो कि कहता है बिल्कुल महफूज खड़े देखते रहे, और सेफ शोर का मतलब होता है साहल के ऊपर, और बिल्कुल महफूज जो है फ्लोटिंग कारकेस, उनकी डेड बॉडीज को, एंड ब्रोकन चैरियट, और उनकी बग्गियों के व्हील्स को, उनके बग्गियों के व्हील के तख्तों को और उनके डेड बॉडीज को साहल पर खड़े देखते रहे, कौन, बनी इसराइल के लोग। और सो थिक बेस्ट्रोन्स एब्जेक्ट, और वो बड़ी कहता है कि नफरत के साथ, एंड लॉस्ट ऑल दीज, और वो बड़े कहता है बड़े खौफनाक अंदाज में, एंड लॉस्ट ले दीज कवरिंग द फ्लड अंडर द अमेजमेंट एंड हिडियस चेंज, और इसी कदर बुरी हालत में और नफरत के साथ, एंड लॉस्ट दे कवरिंग इन द फ्लड, और ये सारे जो हैं सैलाब में पड़े थे, कौन, रेबल एंजल भी बिल्कुल इसी तरह पड़े थे, जैसे वो उनकी डेड बॉडीज और उनके छकड़े और उनकी पहिए, इस तरह लॉस्ट ऑल दीज कवरिंग द फ्लड, और इसी तरह रेबल एंजल भी पड़े हुए थे अंडर अमेजमेंट, हैरानी के साथ, ऑफ देयर हिडियस चेंज, बिल्कुल टोटली एक हिडियस चेंज के साथ, एक टेरेबल चेंज के साथ, एक खौफनाक तब्दीली के साथ वहां आग में तैर रहे थे वो भी, रेबल एंजल भी। आगे देखिएगा, सैटर्न की फोर्थ स्पीच है, फोर्थ स्पीच टू हिज फॉलोअर्स द रेबल एंजल, क्या कहता है, ही कॉल्ड सो लाउड दैट ऑल द हॉलो डीप्स ऑफ द हेल रीसाउंडेड, वो इतना जोर से चिल्लाया कि जहन्नम के जो गहरे हॉलो डीप, जो जहन्नम की गहराई है, जहन्नम की जो सारे कोने हैं वो गूंजने लग गए, वो इतनी तेज आवाज से चिल्लाता है, पकारता है कि जहन्नम का जो गहरा गड़ा है वो भी गूंज उठा। प्रिंस potentates, warriors and flowers of heavens, once you know lost all his such astonishment as this can seize, eternal spirit
or ye chosen this place after the toils of battles to repose, or weird virtues for the ease you find, or to slumber here as the waves of heavens, or in this object, ye terrible, ye खौफनाक जगह में postures, have you sworn to adore the conquerors? क्या तुमने कसम खा ली है कि तुम इस conqueror, इस फाते की इबादत करते रहोगे? Who now beholds the cherubs, who now behold the cherubs, जो कि अब विक्टर है, एंड सैरफ, और वो क्या है? वो सैरफ है, और वो अब क्या है? सब कुछ है, हायर एंजल है, यानी वो हायर है, और वो ही विक्टर है. एंड रूलिंग इन द फ्लड्स विद स्कैटर आर्म्स एंड इंसाइंस टिल एनन्स ही स्विफ्ट परस्यूअर फ्रॉम द हेवन गेट्स डिसर्न होता है पहचान जाना. द एडवांटेज एंड डिसेंडिंग्स ट्रेड होता है क्रश करना, तबाह करना. अस डोन्स दस ड्रूपिंग होता है डिजेक्टेड, परेशान. विद द लिंक्ड थंडरबोल्ट ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम्स ऑफ द गल्फ, अवेक अराइज और फॉरएवर फैलेंस. अब वो यहाँ पे अपने दूसरे फरिश्तों को ये कह रहा है कि भाई क्या तुमने कसम खा ली है कि यहाँ घड़े में, जहन्नम के गड़े में पड़े रहोगे? तुम पोटेंटेट हो, तुम जंगजू हो, तुम जन्नत के फूल हो, तुम हाकम थे, तुम शहजादे हो, और वाई आर यू लाइंग इन अ स्टूपिफाइड कंडीशन? यू शुड अवेक और यू शुड अराइज आर बी रेडी फॉर सर्विंग हियर. या तो सारी उम्र यहाँ गड़े में पड़े रहो, तो या फिर कोई कोशिश करके यहाँ से निकल जाओ, हमें कुछ करना होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे, या तो तुमने कसम खा ली है कि जो तुम्हारा फाते है तुम उसकी बात करते रहोगे यहाँ पे, जबकि वो वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, और उसने हमें क्या कर दिया है, यहाँ पे जहन्नम के गड़े में फेंक के खुद वो एंजॉय कर रहा है. सो वाई आर यू लाइंग इन सच अ कंडीशन? वो उनको इन्वाइट कर रहा है कि तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हुए हो. देखें लाइन टू लाइन टेक्स्ट, ये इसकी फोर्थ स्पीच है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. उससे वो कहता है कि शैतान, वो कहता है कि इतनी बुलंद आवाज से वो बोलता है कि जहन्नम के गहरे गड़ा, जो जहन्नम का गहरा गड़ा है जहां वो फेंके गए हैं, वो भी गूंज उठता है. और उसके बाद वो मुखातब होता है, कहता है शहजादों, हाकमों, जंगजुओं, और फिर कहता है तुम फूल हो. फिर वो कहता है कि जो कभी तुम्हारी जन्नत थी वो अब तुमसे छिन गई है, और तुम चूंकि हम क्या ये जो गड़ा है हैरत अंगेज वाक़या जो है लफानी रूहों को जकड़ सकता है? क्या हमें यहाँ पे जो भी हमारे साथ हुआ है इससे हम यहाँ पे हमेशा रह सकते हैं? क्या तुमने थकावट की वजह से, या तुमने ऐसी कसम खा ली है कि तुम हमेशा यहाँ पे उसकी इबादत करते रहोगे फाते की? और फिर वो कहता है कि हो सकता है अभी हमें, कहता है कि अभी हम लोग फ्री हैं, और ये ना हो कि उसके फरिश्ते जो हैं वो जल्दी हमें पहचान लें कि हम लोग दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, और वो हमारे ऊपर कोई थंडर बोल्ट और दोबारा से हमें क्रश कर दे. वी शुड बी रेडी टू फाइट, हमें यहाँ से उठना होगा. वो उनको इन्वाइट कर रहा है. ही कॉल्ड सो लाउड, वो इतना तेजी से बोला, वो इतना तेजी से बोलता है कि जहन्नम का जो गड़ा है वो गूंज उठता है. ही कॉल्ड सो लाउड ऑल द हालो डीप, हालो होता खाली, वैसे डीप गहरा. वो इतना जोर से चिल्लाया, वो इतना जोर से बोला, दैट ऑल द हॉलो डीप, कि जितना भी गहरा जहन्नम का गड़ा है, यानी जो जहन्नम का गहरा गड़ा है, और हेल रिसाउंडेड, उसमें वो गूंजना शुरू हो गया. हेल रिसाउंडेड का मतलब होता है गूंजना. प्रिंस पोटेंटेट वैरियर्स, कहता है ए जन्नत के, ए शहजादो, ए पोटेंट, ए जंगजुओ, एंड वैरियर्स, ए जंगजुओ, शहजादो, फ्लावर ऑफ हेवन, जन्नत के फूलो, वंस योर नाउ लॉस्ट. अब उसने छोटी सी देखे बात की है. वंस योर, कभी ये जन्नत जो है तुम्हारी थी, जिस जन्नत में हम पहले थे कभी वो हमारी थी. यानी वंस योर्स नो लॉस्ट, पहले ये जन्नत तुम्हारी थी, अब तुम उसे खो चुके हो. यानी हम बैटल हार चुके हैं, हम गॉड ने हमसे छीन लिया है, उसने हमें यहाँ से थ्रो कर दिया है, एंड वी आर इन द पिट ऑफ द हेल, और अब हम पिट ऑफ द हेल हैं. उसने छोटी सी बात की है, उसमें बहुत बड़ी बात कर दी है. उसने कहा वंस योर नो लॉस्ट, कि कभी पहले जन्नत तुम्हारी थी, अब तुमसे वो लॉस हो चुकी है. इफ सच अस्टॉनिशमेंट एज दिस सीज, अगर ये जो हैरानी, ये जो अस्टॉनिशमेंट है,
अगर कहता है कि ये जो हमारे साथ हुआ है, कहता है कि, और उनसे मुखातब होता है, वो कहता है कि अगर ये हैरत अंगेज, क्या इस तरह का जो हैरत अंगेज वाक़या लफानी रूहों को जकड़ सकता है? वो इसमें ये कह रहा है, कहता है कि इफ सच एस्टोनिशमेंट, इस तरह का हैरत अंगेज, एज दिस कैन सीज होता है जकड़ना, पकड़ना, होल्ड कर लेना, इंटरनल स्पिरिट, क्या इस तरह का हैरत अंगेज वाक़या कि हम ऊपर से नीचे गिर पड़े, कभी हम शहजादे थे अब यहाँ पे से शैतान बने हुए हैं, क्या ये जो हमारे साथ सब कुछ मामला हुआ है ये हमें हमेशा यहाँ पकड़ सकता है, जकड़ सकता है, रख सकता है इंटरनल स्पिरिट को? और हैव यू चूजन दिस प्लेस आफ्टर अ टॉयल्स ऑफ बैटल टू रिपोज, और या तुमने ये कसम खा ली है, हैव यू सवोन, कहता है, और हैव यू चूजन दिस प्लेस, या तुमने ये जगह जो है चुन ली है, आफ्टर द टॉयल्स ऑफ बैटल, ये जंग हारने के बाद, टू आवर वियर्ड वर्च्यूज, या कहता है कि थकावट के बाद, हारने के बाद, थके मांदे हौसलों को तस्कीन पहुंचाने के लिए, कहता है इस जगह का तुमने इंतखाब कर लिया, या तो तुमने, कहता है, ये रेस्ट करने के लिए जब तुम हार गए हो, लॉस्ट ऑफ आफ्टर द टॉयल्स ऑफ द बैटल, बैटल की थकावट के बाद, टू रिपोज आवर वेरिड वर्च्यूज, फॉर ईज यू फाइंड, तुम यहाँ पे कोई आराम गाह इसे बना लिया है। ईज यू फाइंड का मतलब है कि यू आर फाइंडिंग ईज ओवर हेयर, ये जो सारा दिन बड़ी उसने आयरनी यूज की है कि ये तो चूंकि एक बुरी जगह है जहाँ पे हम सड़ रहे हैं, फायरी लेक्स है, टेम्पेचुअस फायर हैं, वेव्स हैं फायर की, और वो उगल रहा है लावा यहाँ पर, तो यहाँ पे तो कहता है कोई सुकून नहीं है, क्या तुमने इसको क्या बना लिया है, कोई ईज की जगह बना लिया है, कोई आसानी से रहने वाली जगह बना लिया। टू स्लम्बर है, स्लम्बर का मतलब होता है आराम करना, थकावट के बाद आराम करना, उसे कहते हैं स्लम्बर, या टू स्लम्बर है, या तुमने इसको आरामगाह बना लिया। एज इन द वेल्स ऑफ द हेवंस, जैसे कि तुम वादी में रहते थे, जन्नत की वादी में रहते थे, और इन दिस ऑब्जेक्ट पोस्चर्स यू सवान, या तुमने ये कसम खा ली है कि तुम इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ठहरेबल, खौफनाक, बुरी, क्या तुमने ये सोचा है कि ये जो खौफनाक और बुरी जगह है, हैव यू सवॉन, तुमने कसम खा ली है, टू अडोन द कनकुरर, कि तुम अपने फाते को हमेशा यहाँ पे उसकी बात करते रहोगे। यानी यहाँ पे भी उसने कहा कि क्या तुमने ये जगह जो है आरामगाह बना ली है, या तुमने ये सोच लिया है कि तुम्हारा जो फाते है तुम सारी उम्र यहाँ पे उसकी बात करते रहोगे। यानी अब तो वो आज़ाद नहीं ना, अब तो वो क्या है, टोटली फॉलोइंग द ऑलमाइटीज ऑर्डर, एंड दे हैव टू वर्क इन द, दे हैव टू डू वर्क, दे हैव टू बर्न इन द हेल। आगे वो आगे कहता है, एज इन द वेल्स ऑफ हेमंस, जैसे कि हम जन्नत की वादियों में थे, और इन द ऑब्जेक्ट पोस्टर, ये बुरी जगह जो है, ये जो खौफनाक जगह है, हैव यू सवोन, तुमने ये कसम खा ली है, टू अडोन द कनकरर, कि तुम हमेशा यहाँ पे उस फाते की बात करते रहोगे, हु नो बिहोल्ड्स चिरोप्स, जो कि अब विक्ट्री हासिल किए हुए है, जिसने कहता है कि हमारे ऊपर अब विक्ट्री हासिल कर ली है, और उसने क्या किया, एंड सैरफ्स रूलिंग इन द फ्लड्स विद स्कैटर्स आर्म्स एंड इंसाइंस, इंसाइन का मतलब लिखें बैनर्स, और जैसे उन्होंने पीछे मिसाल दी कि जो रूम उसका लश्कर था फिरौन का, कि उसके छकड़े, उनकी बगियाँ और उनकी लाशें कैसे तैर रही थी, और जो गए वो ऊपर से वो देख रहे थे, वो कंपेयर किया ना। अब यहाँ पे वो बता रहा है, किनको बता रहा है, रेबल एंजल के बारे में, एंड नो बिहोल्ड, और आप गौर से कहता देखो, चुरोब हमारा जो विक्टर है, एंड द सैरफ रूलिंग इन द फ्लड, और रोलिंग इन द फ्लड, सैरफ रोलिंग होता है तैरना उसके ऊपर, आग के ऊपर, इन द फ्लड, और हमारे जो कहता है सैरफ हैं, बड़े हायर एंजल जो हैं, आर्च एंजल, बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं, वो सामने जो रेबल एंजल है कहता है वो तैर रहे हैं फ्लड के ऊपर, इस आग के ऊपर, विद स्कैटर आर्म्स, और उनके जो बैनर हैं, उनके जो आर्म्स हैं, जो उन्होंने हाथ में वो पकड़े हुए थे, स्पीयर, नेज़े पकड़े हुए थे, सब जो हैं वो भी साथ तैर रहे हैं, जैसे उनके उसने एक रेफरेंस यूज किया। Till Anans he swift pursuers from the pursuer का मतलब तलाश करने वाला, from the heavens gate discern, और कहता है कि यहाँ तक, यानी तुमने ये सोचा है कि हम यहाँ पे ऐसे कहता है स्कैटर्ड फिरते रहें और इसी तरह कहता है इस पे तैरते रहें। ही स्विफ्ट का मतलब लिखें, स्विफ्ट का मतलब लिखें स्पीडी,
यहाँ तक कि उसके जो तेज फरिश्ते हैं, स्पीडी परसुअरर्स हैं, तलाश करने वाले हैं, उसके जो आर्च बड़े बड़े कहता है एंजल्स हैं, उस गॉड के, उस विक्टर के, हैव हेवन गेट डिसर्न, वो हमें जन्नत के दरवाजे से कहीं पहचान लें। डिसर्न होता है पहचानना, हेवन गेट जन्नत के गेट से कहीं कहता है ऐसा ना हो कि यहाँ तक कि जो उसके तेज फरिश्ते हैं, बड़े बड़े परसुअर्स होते हैं तलाश करने वाले, उसके जो देखने वाले बड़े बड़े कहता फरिश्ते हैं, फ्रॉम द हेवन गेट्स डिसर्न, हमें कहीं जन्नत के गेट से देख लें। द एडवांटेज है डिसेंडिंग ट्रेड अस डॉन, और हम चूंकि पहले ही यहाँ पे फायरी लेक में तैर रहे हैं और हमारे बुरे हाल हैं, तो वो क्या करें, टेक एडवांटेज वो यह इसका। एंड द एडवांटेज एंड डिसेंडिंग ट्रेड अस डॉन, ट्रेड का मतलब होता है कुचलना, अस डॉन नीचे कुचल दें, और वो कहता है इसका फायदा उठाएं, इसका फायदा उठाएं और हमें कहता है नीचे उतरें और हमें कुचल दें। डिसेंड होता है नीचे उतरना, ट्रेड होता है कुचल देना, अस डॉन हम। तो ऐसा ना हो कि कहता है वो हमें देख लें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम पहले ही लाइंग इन अ स्टिपिफाइड कंडीशन है, हम मदहोश पड़े हुए हैं, यहाँ पे तैर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे बर्न हो रहे हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाएं और वो कहता है कि नीचे उतरें और हमें कुचल दें। दस ड्रूपिंग कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि कहता है कि हमें डिजेक्टेड पोजीशन जो है और विद द लिंक थंडरबोल्ट के कहता है कि और वो क्या करें, हमें परेशानी में और मुब्तला कर दें, और विद लिंक थंडरबोल्ट, और वो किसके साथ आएँ, बिजलियों के साथ आएँ और हमारे लिए और अजियत का बायस बने। ट्रांसफिक्स अस टू बॉटम्स ऑफ द गल्फ, और हमें नीचे किसी जहन्नम के गड्ढे में कहता फेंक दे। ट्रांसफिक्स का मतलब होता है थ्रो इन द डीप, और वो हमें कहता है कि किसी जहन्नम के गल्फ होता है नीचे, बॉटम ऑफ दिस गल्फ, ये जो जहन्नम की जगह है, कहता है इसके कहीं गल्फ के नीचे फेंक दें, और कहता है फिर हमें वो इस जहन्नम के कहीं गड्ढे में नीचे फेंक दें या धकेल दें। ट्रांसफिक्स नीचे फेंक दें, टू अस टू द बॉटम, यानी वो हमें थ्रो कर दें ट्रांसफिक्स, और टू द बॉटम नीचे ऑफ दिस गल्फ, इस जहन्नम के, और वो आए और हमें जहन्नम के कहीं नीचे फेंक दें। अवेक, उठ खड़े हो, यानी उठो, राइज खड़े हो जाओ, यानी अब एक जाग जाओ, राइज खड़े हो जाओ, और बी फॉर एवर फॉलन, या हमेशा यहाँ पे मदहोश पड़े रहो। ये किनको वो दे रहा है, ये एक लीडर जो है अपने रेबल एंजल को कह रहा है कि हमने, चूंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ऐसे समझे हुए हैं कि हम यहाँ पे बात के लिए बैठे हुए हैं, जबकि ये जो है बड़ी टेरेबल प्लेस है, वो हमारा विक्टर जो है वो जीत गया और हम यहाँ पे सोए हुए हैं। अगर हम उठने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि वो जो फरिश्ते हैं वो हमें देख लें गेट ऑफ हेवन से, और फिर वो हमें क्रश कर दें और जहन्नम के कहीं नीचे फेंक दें, उनके पास थंडरबोल्ट है और हमारे लिए अजियत का बायस बने, तो अच्छा है कि हम ऐसा करें कि अवेक जाग जाएं और खड़े हों, और या फिर हमेशा यहाँ पे पड़े रहें। ये कौन बता रहा है, ये सैटर्न जो है स्पीच कर रहा है, उसकी फोर्थ स्पीच है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखना है आपने। आगे रेबल एंजल को कंपेयर किया गया लोकस्ट से। मैंने बताया कि ये जो था फ़िरौन जो था वो अपनी जो हज़रत मूसा की कौम थी, बनी इसराइल की कौम, वो उसको बहुत तंग करता था, ठीक है, वो उनको इतना तंग करता कि उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता, उनके साथ जुल्म किया जाता, और अल्टीमेटली गॉड ऑलमाइटी का हुक्म होता है कि वो इस कौम को लेकर निकल जाए। तो जैसे ही हज़रत मूसा जाते हैं तो रास्ते में दरियाए नील आता है, आपको पता है, उसे क्रॉस करके जाना था, तो वहाँ पे अपना आसा फेंकते हैं, तो उसके बाद रास्ते बन जाते हैं जैसे मैंने बताया, तो वहाँ से वो सारे जो कबीले होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह फ़िरौन की कौम ने भी ये सोचा कि हम भी यहाँ पे नीचे जाते हैं, हम भी निकल जाएंगे, लेकिन वो जैसे पीछे जाते हैं पानी मिल जाता है, वहाँ डूब के मर जाते हैं। फ़िरौन भी उसी में डूब गया था, ठीक है, तो उसकी कौम भी उसी तरह उसने उसके ना रेफरेंस यूज़ किए हैं। तो इसको ज़रा देखिएगा, इसमें शैतान ने इसमें उनको कंपेयर किया गया है किनके साथ, लोकस्ट के साथ। रेबल एंजल्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद द जैसे कि कोई लोकस्ट होते हैं, उनको ऐसे बताया गया है कि असल में वो बता रहा है कि रेबल एंजल इतने हैं कि वो जैसे कोई लोकस्ट होते हैं, जैसे कोई हशरात होते हैं, जैसे कोई मच्छर होते हैं। ये वही हैं जब हज़रत मूसा ने अपना आसा जो है ऐसे फेंका था, तो मशरक़ की तरफ से एक हवा चली थी, तो उस मशरक़ की तरफ से चलने वाली हवा ने ऊपर क्या बना दिया था, पूरे आसमान को लोकस से कवर कर दिया था, और वहाँ अंधेरा छा गया था।
कि जैसे अजाब आ गया हो फिरौन की सल्तनत में। कहता है दे हर्ड एंड दे अबेस्ड, अबेस्ड होता है एंड वर अबेस्ड, दे हर्ड एंड वर अबेस्ड एंड अप दे स्प्रंग, स्प्रंग होता है किसी चीज का ऊपर उछलना, अपॉन द विंग्स एंड व्हेन men want to watch on duty sleeping found by whom they tread। कहता है बिल्कुल उन्होंने सुना और एकदम इंसेक्ट की तरह से कहता हिले, स्प्रैंग, उन्होंने अपने जैसे कोई पर फैलाता है, अपॉन द विंग्स एंड व्हेन men want to watch on the duty, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बंदा ड्यूटी से अपनी से गफलत कर रहा हो तो ऊपर से कोई आए तो वो कहे हाँ मैं तो भाई ड्यूटी, वो बिल्कुल आंखें खोल ले कि मैं तो भाई ड्यूटी में, वो सो रहा हो कोई पकड़ ले ऊपर से तो वो आंखें खोल ले, बिल्कुल ऐसे ही कहता है। वो भी उनकी मूवमेंट बताई है उन रेबल एंजल की। दे हर्ड एंड वर अबेस्ड, उन्होंने उसे सुना और उसके बाद फौरन जो है अपनी जो आंखें हैं उन्होंने ऐसे खोली हैं, अपने पर जो हैं खोली, एंड अप द स्प्रंग्स अपॉन द विंग्स, और वो के बिल्कुल रेडी हो गए। एंड व्हेन मैन वांट टू वॉच ऑन ड्यूटी, जैसे ही है जैसे इंसान जो है कोई ड्यूटी करता हुआ पकड़ा जाए सोया हुआ, स्लीपिंग फाउंड, और सोया हुआ पकड़ा जाए बाय होम दे ड्रेड, जिससे वो खौफजदा हो, रोज एंड डिस्टर्स, और खड़ा हो जाए और बिल्कुल कहता है, बिल्कुल वो अचानक कहता है खड़ा हो और उसके बाद वो दूसरे को शो करे मूवमेंट के लिए कि मैं रेडी हूं। देम सेल्फ एर वेल अवेक, और वो ये शो करे कि वो बिल्कुल रेडी है। बिफोर, एर का मतलब होता है, एर का मतलब लिखें बिफोर, वेल अवेक, बिल्कुल रेडी है। नॉट डिड दे नॉट परसीव द इवल फ्लाइट इन विच दे वार्स आर द फ्यूरियस पेन नॉट फील्ड, yet to these their generals voice they soon obeyed innumerables as when the potent rod का मतलब होता है स्टिक, नेजा जो उसने हाथ में पकड़ा, of Amram's sons in Egypt's evil day, Amram's sons, ये हजरत मूसा की जिक्र हो रहा है, of Amram's sons in Egypt's evil days waved round the coast up called the pitchy clouds, कि उसने क्या किया, उसने अपने आसा को ऐसे घुमाया और उसमें से क्या हुआ, कोस्ट अप अखाड़, वेव्ड अराउंड द कोस्ट अप कॉल्ड द pitchy cloud, तो एक स्याह जो है बादल बन गया किससे, इंसेक्ट से, ऑफ लोकस का, वार्पिंग्स ऑन द ईस्टर्न विंड, जो कि कहता है ईस्टर्न विंड्स जो है उसके साथ चलती है, उसके साथ कहता है शिमाली हवा चलती है और एक काला स्याह बादल जो है बन जाता है लोकस्ट का। दैट ओवर द रिल्म ऑफ द एम्फियस फेरो हंग लाइक नाइट, और वो फिरौन की सल्तनत पर, उसकी एम्पायर पर, उसकी रिल्म पर, उसकी सल्तनत के ऊपर ऐसे छा गया कि जैसे कोई नाइट होती है, रात होती है। एंड डार्कन्ड ऑल द लैंड ऑफ नाइल्स, और उसने दरियाए नील को तारीख बना दिया। ऑफ नंबरलेस वाज दे बैड एंजल सीन, और इसी तरह लातादाद बेशुमार रेबल एंजल वहां पे दिखाई दिए। होवरिंग द विंग्स अंडर द खौफ ऑफ हेल, वो जहन्नम की छत के नीचे होवरिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। इतने रेबल एंजल उसने कंपेयर किससे किया है, वो इंसेक्ट लोकस जो हजरत मूसा ने ऐसा को हिलाया था और वो शिमाली हवा उसके साथ चली थी तो एक बादल बन गया था उसका, और उसने पूरे फिरौन की सल्तनत को ब्लैक स्याह कर दिया था। कहता है ट्विक्स्ट अपर नीदर्स एंड सराउंडिंग फायर्स, और कहता है ट्विक्स्ट, और वो वहां पे कहता है ट्विक्स्ट बिटवीन, ट्विक्स का मतलब होता है बिटवीन, ट्विक्स अपर नीदर एंड सराउंडिंग फायर, और कहता है वहां पे हर साइड पर क्या थी, फायर थी। टिल एज सिग्नल गिवन अपलिफ्ट स्पीयर, हत्ता के जो सबसे बड़ा शैतान है, यानी शैतान जो ऑफ देयर ग्रेट सुल्तान, हत्ता के उनका जो सबसे बड़ा शैतान, सबसे बड़ा जो उनका लीडर है, सुल्तान जो है, एंजल जो है, वो अपना स्पीयर उठाता है, वेयर टू डायरेक्ट, और रास्ता बनाता है, देयर कोर्स, और उनके लिए रास्ते बनाता है या उनके लिए रास्ते बनाता है। एंड इवन बैलेंस्ड ऑन दे लाइट ऑन द फॉर्म ऑफ द ब्रिमस्टोन, तो वो सारे इकट्ठे होकर, ब्रिमस्टोन का मतलब लिखें सल्फर, ये लिखा होगा सल्फर, वो सल्फर
की तरह जो ज़मीन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फर्म ब्रिमस्टोन, तो वो सारे जो हैं बड़े बिल्कुल बैलेंस मतवाजन अंदाज में सल्फर वाली ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। एंड फिल ऑल द प्लेन, और सारी जगह को भर देते हैं। फिल ऑल द प्लेन, वो सारी जगह को भर देते हैं। दोबारा फिर देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दोबारा करता हूँ। दे हर्ड एंड वर अपेस्ट, और उन्होंने सुना और वो बिल्कुल रेडी हो गए। अप टू स्प्रंग अपॉन देयर विंग, वो अपने परों के ऊपर बिल्कुल रेडी हो गए, यानी वो तैयार हो गए। जैसे उसने सुना उन्होंने, तो वो इंसेक्ट की तरह अपने परों पर तैयार हो गए। एंड व्हेन मैन वांट टू वॉच, एंड व्हेन मैन वांट टू वॉच ऑन ड्यूटी, ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जो ड्यूटी दे रहा हो, स्लीपिंग फाउंड बाय होम दे ड्रेड, और वो किसी ऐसे शख्स जिससे वो खौफजदा हो, वो उसे ऊपर से पकड़ ले। रोज एंड बिस्टर्स, और वो उसको ये शो करे, वो खड़ा हो और उसको शो करे अपनी मूवमेंट के साथ, अपनी हरकत के साथ शो करे देमसेल्फ वेल एट अवे, कि वो बिल्कुल जाग रहा है। Not did they not perceive the evil plight, यानी उन्होंने अभी तक वो evil जो plights है उसको perceive नहीं किया। in which they, यानी उनको नहीं समझा, इस अजियत को अभी तक उन्होंने नहीं समझा। in which they were, यानी कहता है ऐसा नहीं है, not did they not, और कहता है ऐसा भी नहीं है, perceive not the evil plight, कि वो जो उनके साथ बुरा हुआ है, यानी जन्नत से वो दोज़ख में आ गए हैं, वो उसको नहीं समझते, ऐसा भी नहीं है। इन विच दे वर, जिसमें वो थे। और फियर पेन्स नॉट फील्स, और वो इतनी खौफनाक जो पेन है उसे भी फील नहीं कर रहे, ये भी ऐसा भी नहीं है। येट टू देयर जनरल वॉइस दे सून ओबेज इननुमरेबल, और जैसे ही उसके जनरल ने, उनके बड़े आर्मी के लीडर ने, या उनका सबसे जो बड़ा एंजल है, जैसे ही उसने आवाज दी, तो बिल्कुल वो क्या हो गए, इनन्यूमरेबल, बेशुमार फरिश्ते जो हैं उन्होंने उसको, रेबल एंजल जो हैं उन्होंने उसको फॉलो किया। एज व्हेन द पोटेंट रॉड, और जैसे ही उसने अपना जो सबसे बड़ी रॉड जो है उसको उसने लहराया, ऑफ एमरन, एज व्हेन द पोटेंट रॉड, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कैसा कि जैसे जो सन ऑफ एमरन्स है, कहता है सन इन इजिप्ट, कहता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बनी इसराइल की कौम के ऊपर जो हजरत मोसेस थे उन्होंने अपनी आसा को लहराया। या ईवल डे वेव्ड राउंड द कोस्ट अप कॉल्ड द पिची क्लाउड, उसने अपने उस आसा को हिलाया तो उसने पूरे क्लाउड, इस एक यानी कोस्ट के ऊपर उसने क्या बना दिया, उसने एक पिची क्लाउड बना दिया, एक को कहता है स्याह क्लाउड बना दिया, एक बादल बना दिया ऑफ लोकस का। सपर वार्पिंग्स ऑन द ईस्टर्न विंड्स, जो कि मशरक की तरफ से हवा चलती है। दैट ओवर द रिलम ऑफ द इम्पियस फिरोहंग, और वो पूरी जो फिरौन की सल्तनत है उसके ऊपर छा जाती है। लाइक नाइट, जैसे कोई तारीख रात हो। एंड डार्कन ऑन द लैंड ऑफ नाइल, और उसने पूरी दरियाए नील की जो जमीन है उसको क्या कर दिया, तारीख बना दिया। सो नंबरलेस वाज दोज बैड एंजल, और ये रेबल एंजल इतनी ही तादाद में देखे गए। होवरिंग ऑन द विंग अंडर द कॉप ऑफ हेल, और ये इसी तरह कहता है छत जो है, जहन्नम की छत जो है उसके नीचे उड़ रहे थे। ट्विक्स्ट अपर नीदर एंड सराउंडिंग फायर, और ट्विक्स वो कहता है कि इनके दरमियान थे, अपर नीदर एंड सराउंडिंग फायर, हर तरफ से कहता है जहां पे आग छाई हुई है वो उसमें कहता उड़ रहे थे। टिल एज अ सिग्नल गिवन द अपलिफ्ट स्पीयर, हत्ता के जो उनका सबसे बड़ा ऑफ द ग्रेट सुल्तान, उनका सबसे बड़ा सुल्तान है, उसने अपना जो नेजा है वो उठाया, लहराया। वेव टू डायरेक्ट देयर कोर्स, ताकि उनके लिए रास्ता बनाए। एनिमल बैलेंस ऑन द लाइट ऑन द फर्म ब्रिमस्टोन, वो सारे जो हैं सल्फर, एक सल्फर जैसी जमीन के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं। एंड ऑल फिल द प्लेन्स, और उन्होंने उस जगह को भर दिया। तो ये थी। अब ऐसा करें कि टाइम मुझे ज़रा देखने दें। हाँ जी, ऐसा करें कि